है क्या हमारी बेटियां शहीद हो जाएंगी तब आप इसको जेल के अंदर कराओगे क्या? तब इसको जेल के अंदर कराओगे क्या बृजभूषण शरण सिंह को? भारत का प्रधानमंत्री है और महिलाओं के बीच में बैठे और महिलाओं को न्याय दिलाए, ये सच्चाई है। जेल के सलाखों के पीछे जब तक निष्पक्ष जांच होगी, आज नहीं तो कल भारत की जनता निष्पक्ष जांच कराएगी। आज नहीं होने दोगे ना, आज नहीं होने दोगे, कल होगी, लेकिन इस मंत्री को जेल जाना होगा। देखिए सच्चाई ये है कि बेटियों का अस्मिता का सवाल है, वहाँ पर मेरी जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी न्याय की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला देकर इसके खिलाफ FIR हुई है, उनको भी मैं सैल्यूट करती हूँ। और आज जब हमारे बेटियों के अस्मिता के सवाल पूरे देश में गूंज रहा है कि जिस तरह से 3 काले कानून हमारे किसान शहीद होते रहे, 800 जवान बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जी 800 जवान शहीद होने के बाद माफी मांग के 3 कृषि कानून वापस लेते हैं, तो सच्चाई ये है क्या हमारी बेटियां शहीद हो जाएंगी तब आप इसको जेल के अंदर कराओगे क्या? तब इसको जेल के अंदर कराओगे क्या बृजभूषण शरण सिंह को? इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, हमारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, तब हमारी बेटियां जंतर मंतर से उठ करके जाएंगी। बृजभूषण तो कह रहे कि मुझे फंसाया जा रहा है। अरे क्यों फंसाया जा रहा है? हमारा किसानों पर गाड़ियां चला करके कुचल दिया जाता है, गृह मंत्री का बेटा कुचल देता है हमारे किसानों को। उसको आपने बचाया, उसका इस्तीफा नहीं लिया क्या? वही राजनीति इस बृजभूषण शरण के साथ खेलने के लिए लगे हो क्या आप लोग? ये कह रहे हैं बृजभूषण का भी अभी एक बयान आया है, उसमें ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पार्टी का एंट्री हो चुका है और मुझे यहाँ की जो खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, उनका ऑडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे कहीं से भी लड़की इंतजाम करके दो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जब तुम एवं शोषण उनका कर रहे थे तब तुम्हें मजा आ रहा था। आज हमारी बहनें अपने सम्मान के लिए, अपने अस्मिता के लिए, अपने जो है स्वाभिमान के लिए जंतर मंतर पे बैठी है, तो आज नेता और दूसरी पार्टियों का आप बता रहे हो कि पार्टियों की एंट्री हो गई है। आप लोग भ्रष्टाचारी हो, आप सारे नेता जो है रेप में लिप्त हो। आप लोगों के साथ अब यही जनता पूरे रोड पे होगी और जितने मंत्री हैं, जितने मंत्री भ्रष्टाचार में, रेप में लिप्त है, महिलाओं के शोषण में लिप्त है, एक एक करके सबसे इस्तीफा लिया जाएगा, यही सच्चाई है। लेकिन कह रहे हैं, सुनिए 2024 का एजेंडा ये ऐसा है ना, एक कर्नाटक हार रहे हैं और 2024 की जमीनें हिल गई हैं। आज हमारे बेटियों के अस्मिता और इज्जत का सवाल है। मैं सभी भाइयों से, सभी बहनों से, सभी माताओं से आह्वान करती हूँ कि इस बेटियों के साथ न्याय के लिए सब लोग आह्वान करती हूँ कि आइए जंतर मंतर पर और साथ दीजिए और हमारी कुश्ती और महिलाओं को जो ओलंपिक खिलाड़ी है इनको न्याय दिलाइए, यही सच्चाई है। लेकिन कह रहे हैं बृजभूषण कि हम भी तो इसके साथ दे रहे हैं। क्या साथ दे रहे हो? क्या साथ दे रहे हो? तुम चेयरमैन कुर्सी पे बन बैठे, महिलाओं से तुम शर्त लगा रहे हो कि मैं तुम्हें आगे बढ़ा दूंगा, तुम मेरे साथ ऐसी प्रक्रिया कर लो। तो भारत की नारी में वो शक्ति है कि एक न एक दिन तुम्हारे पाप का घड़ा फूटेगा, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, FIR हो गया और गिरफ्तार होगा। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनके मंत्री क्या बात करते हो? मोदी क्या यार, उनके मंत्री जी ने कहा, वक्तव्य भी सुना, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, इनका एक नारा था, स्लोगन था। तो हमारे बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। अभी अंकिता भंडारी का केस हुआ, कई ऐसे केसेस सामने आए। हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। अब हमारा धरना करना जन्म सिद्ध अधिकार है। हम अपने न्याय के लिए यहाँ जंतर मंतर पर जुड़े हैं और सभी भारतवासियों से कहते हैं जिनके घर में बहन बेटी है, इन महिला खिलाड़ियों को आकर साथ दीजिए और इन्हें न्याय दिलाइए। प्रियंका गांधी यहाँ के पछता गई है। प्रियंका गांधी को पछताएंगी? लड़की हूँ लड़ सकती को उन्होंने स्लोगन और नारा दिया था। आज महिला के सम्मान की बात है तो प्रियंका गांधी तो आएंगी और उन्हें न्याय दिलाएंगी। क्या बात करते हैं? राजनीति करने आ रहे हैं? कोई राजनीति नहीं। इसी तरह हमारे जब देश के किसान बैठे थे बॉर्डर पे तो उसमें भी आतंकवादी पाकिस्तानी खालिस्तानी आए थे, तो तुमने माफी मांग के कृषि कानून वापस क्यों लिए? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तो आज किसान सारे देश के आएंगे और अपनी बेटियों को, किसान ही अन्नदाता है, वही जवानों को भी सम्मान दिलाएगा और महिलाओं को और अपनी बेटियों को भी सम्मान दिलाएगा। बात बताइए, जब FIR दर्ज हो गई, जब कह रहे कि इसमें कार्रवाई होगी, जांच होगी, आप लोग प्रोटेस्ट में इस तरीके से जब तक हम लोग नहीं उठेंगे,
इनका शासन जो है, इनके शासन में हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये मंत्री जेल के सलाखों पे पीछे नहीं जाता। न्याय की उम्मीद नहीं तो क्या लगता है न्याय होगी? यहाँ से न्याय लूंगी, जैसे हमने बॉर्डर पर से अपने किसानों को न्याय दिलाया था, वैसे हम अपने बहन बेटियों को भी न्याय दिलाएंगे। यही सच्चाई है। गिरफ्तारी करेगी? देखिए, जब भारत के जिनके घर में बेटी है, इन महिलाओं का सबसे आह्वान कर रही हो, सब लोग समर्थन करिए। यह सरकार जागेगी और अपने मंत्री को जेल के सलाखों के पीछे भेजेगी। हम तो प्रधानमंत्री से आह्वान करते हैं, प्रधानमंत्री जी, जंतर मंतर से मैं आपका आह्वान कर रही हूँ कि इन हमारे महिला खिलाड़ियों के बीच में आइए। जब फोटो हिंचाना होता था और प्रमाण पत्र देना होता था, बड़े शौक से फोटो हिंचाते थे। आज उनके इज्जत और अस्मिता की बात है, आइए इनके बीच में, इनका दर्द जानिए और इन्हें न्याय दिलाइए, तब एक अच्छे प्रधानमंत्री आप होंगे। बृजभूषण कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दे देने का मतलब मैं स्वीकार कर लूंगा। इस्तीफा तो मंत्री जी आपको देना पड़ेगा। जब आप यौन शोषण कर रहे थे तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि यह किसी की बहन है, किसी की बेटी है। आज नहीं तो कल इसकी सजा हमें मिलेगी। तब तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब इस्तीफा देंगे और आपको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। निर्दोष तो साक्ष्य में आएगा। जब हमारी बहन बेटी ऐसे कोई महिला आएगी अपनी इज्जत के बारे में ऐसा कहेगी क्या? जब जिसके ऊपर भेजी है तभी वो ये बात कह रही है कि हमारे साथ ये हुआ है, अपराध इन्होंने किया है, इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। ये सच्चाई है। कह रहे हैं ये आरोप है, अभी आप कैसे कह सकते कि उसने ये किया है? बहुत खुलासा आएगा, अभी जांच होगी। अगर इनके सरकार में हमें न्याय नहीं मिला हमारी बेटियों की, तो 2024 में सत्ता पलटेगी और संपूर्ण रूप से जांच होगी और इन्हें सजा के विषयों को पीछे में। अरे अभी इनका डागाडोल हो गया कर्नाटक में, 2024 में गए, इनको कोई लाने वाला नहीं है। खत्म कर दिया पूरा जनता। कोई देखो, जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसे सजा मिलेगी। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आज बृजभूषण ने गुनाह किया है तो इसको भी सजा मिलेगी, यही सच्चाई है।